आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है और जिसके पास पैसा है वही सुखी है। लेकिन यह भी याद रखें कि रुपए पैसे का प्यार हर तरह की बुराई का जड़ है। वचन कहता है पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 7 से 10 पद, जिसमें लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मेरे प्रियो, वचन हम सभी से कहता है कि ना ही तो हम इस दुनिया में कुछ लाए हैं और ना ही यहाँ से कुछ ले जा सकते हैं। इसलिए अगर हमारे पास खाने और पहनने को है तो हमें उसी में संतोष करना है। आगे लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यानी हम सभी धन और रुपए पैसे के पीछे ऐसे भागते हैं कि पैसे कमाने के लिए घंटों काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं। मगर क्या धन दौलत से सच्ची खुशी मिलती है? वचन कहता है, नीति वचन 23 अध्याय का 4 से 5 पद, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। यानी हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है कि हम थक कर चूर हो जाएं। हमें सोचना है और समझदारी से काम लेना है कि हम ऐसी चीज़ों पर आंख लगा रहे हैं जो नहीं रहेगी। पैसा तो पंख लगाकर उकाब की तरह आसमान में उड़ जाता है। जो लोग पैसों से प्यार करते हैं उसे नींद नहीं आती, उसे अपने जीवन में निराशा हाथ लगती है, उनके जीवन में चिंताएं बढ़ जाती है, समस्याएं बढ़ जाती है। पैसे से खाना तो खरीदा जा सकता है लेकिन भूख नहीं। सोने के लिए बिस्तर तो खरीदे जा सकते हैं लेकिन मीठी नींद नहीं। किताबें तो खरीदी जा सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। दवाइयाँ तो खरीदी जा सकती है लेकिन सेहत नहीं। ऐशो आराम की चीज़ें तो खरीदी जा सकती है लेकिन खुशी नहीं। बाइबल हमें बताती है कि रुपए का लोभ यानी पैसे का प्यार तरह तरह की बुराइयों की जड़ है। इसमें फंसकर बहुतों ने कई तरह के दुख तकलीफों से खुद को छली कर लिया है। इसलिए याद रखें, पैसे नहीं बल्कि पैसों का प्यार हम पर मुसीबतें लाता है और परिवार में फूट भी लाता है। मैं आपको 2 बहनों की छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ। उन दोनों बहनों में काफ़ी प्यार था। उनके माता पिता ने मौत से पहले उनके नाम पैसा कर गए। माता पिता की मर्जी थी कि उन दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा मिले, लेकिन उनकी मौत के बाद एक बहन ने उनकी मर्जी के खिलाफ गई और हिस्सा से ज़्यादा की मांग करने लगी। पैसा उन दोनों के बीच में आ गया, जिसके कारण उसका प्यार खत्म होने लगा। उन दोनों बहनों के बीच मनमुटाव होने लगा, फूट होने लगा। वचन कहता है, नीति वचन 11 अध्याय का 28 पद, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। यानी
हमें धन पर भरोसा नहीं रखना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ताकि हम सभी गिरे नहीं, परंतु हमेशा ऊपर उठते रहें। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको इस वचन पर आशीष दे। आमीन।